नाज़रीन, अब हम बात करेंगे पाकिस्तान में मादनी वसाइल के हवाले से कि उनकी आलमी सतह पर पजीराई हो रही है। एफपी की एक रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे और ये भी बात करेंगे कि सोने की कीमतें कहाँ तक पहुँचेंगी और क्या डॉलर की पर जो है इन्हिसार कम हो रहा है दुनिया का और दुनिया को किसी नई करेंसी की तलाश है। और ये भी बात करेंगे कि सनती पैदावार और ज़राई पैदावार की लागत कम करने के लिए और पैदावार बढ़ाने के लिए बिजली का कोई इस्लाहाती बड़ा पैकेज सामने आ रहा है। इस हवाले से भी अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से पूछेंगे और पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के हवाले से जो मौक़े पैदा हो रहे हैं उस हवाले से भी बात करेंगे और साथ साथ ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान में 9 अरब डॉलर का सालाना ऑनलाइन फ्रॉड क्यों नहीं रुक पा रहा। इस हवाले से तमाम तर अमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर आबद क़य्यूम सलहरी साहब। माहिर इक़्तिसादियात हैं, अंदर की नज़र रखते हैं और गहरी नज़र रखते हैं, अंदर की खबर है, उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। डॉक्टर साहब, बैनुल अक़वामी सतह पर देखने में आया कि सोने की कीमतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। $4,370 फी औंस कीमत हो चुकी है। ये भी कहा जा रहा है कि 5500 रुपया जो है वो कीमत इसकी हो जाएगी आइंदा माह में। और इसी साल में जो गोल्ड मार्केट की जानिब से खदशा जाहिर किया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि $8,000 फी औंस इसकी कीमत होने का खदशा है। आप क्या समझते हैं कि ये सोने की कीमतें अगर इसी तरह बढ़ती गईं तो पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा इसकी कीमत हो जाएगी और इसकी वजूहात क्या हैं? क्या डॉलर पर इन्हिसार कम हो रहा है, ट्रम्प पॉलिसीज ऐसी हैं या दुनिया किसी नई करेंसी की तरफ जा रही है? सर जी, आपने बजा फरमाया। ये बुनियादी तौर पे जो अमेरिकन इकॉनमी में जो गैर यकीनी सूरत हाल है ट्रम्प पॉलिसीज़ की वजह से, उसकी वजह से एक तो डॉलर की जो कदर है और डॉलर की जो इस्तेहकाम है बाकी बैनुल अक़वामी करेंसीज के मुकाबले में, यूरो या पाउंड या येन, उनके मुकाबले में डॉलर जो है वो एक निस्बतन इस वक्त वीक करेंसी जो है वो गिना जा रहा है। दूसरा, चूंकि जिस तरीके से अमेरिका की स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव आता है तो अब ये सोने की जो कीमत बढ़ रही है ये इस वजह से नहीं बढ़ रही कि इसको कोई इनफरादी सार्फिन जो हैं वो ख़रीद रहे हैं। ये इसलिए बढ़ रही है कि इसको दुनिया के जो रिज़र्व बैंक्स हैं, स्टेट बैंक्स जो हैं वो ख़रीद रहे हैं ताकि वो अपनी सेविंग गोल्ड की शक्ल में रख सकें। और चूँकि जब हुकूमतें ख़रीदती हैं तो उस वक्त वो जो डिमांड एंड सप्लाई है वो इम्बैलेंस हो जाती है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो सोने की कीमतों में इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। $8,000 का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस वक्त बहुत तकरीन क्यास है, बहुत सी जो इस वक्त एस्टीमेट और फोरकास्ट है वो यही है कि दिसंबर के एंड तक शायद ये $5,000 आउंस तक इसकी कीमत जाने का तवक्को जो है वो की जा रही है। लेकिन अगेन पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए अगर हम देखें तो हम उस रेस में नहीं आते हैं, चूँकि ना तो हमारे पास डॉलर है और ना हमारे पास इतने वसाइल थे कि हम उस पर सोना खरीद सकते। तो जाहिर है कि ये जो बड़ी मुश्किलें हैं उन्हीं का पैदा करदा ये कीमतों का बहरान है और ये उसी वक्त थोड़ा सी इसमें स्टेबिलिटी आएगी जबकि डॉलर जो है उसकी कीमत में आपको कोई इस्तेहकाम या उसमें कुछ स्टेबिलिटी नज़र आ सके। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में मादनी ज़खायर के हवाले से बड़ी बड़ी जो खुशखबरियाँ सामने आती हैं। जो अभी फॉरेन पॉलिसी जरीदे की रिपोर्ट जो है वो उसमें भी कहा गया है कि पाकिस्तानी ज़खायर, मादनी ज़खायर जो हैं वो 2,30,000 मुरब्बा मील पर फैले हुए हैं और ये रकबा बरतानिया से ज़्यादा है, बरतानिया के रकबे से। और इसमें जो मादनियात हैं वो बड़ी रेयर जो मिनरल्स हैं मौजूद हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े मौके हैं। सर ये फरमाइएगा, आप जो है वो गहरी नज़र रखते हैं इस पर, पाक अमेरिका जो मिनरल्स एग्रीमेंट है इस पर क्या पेशरफ्त हुई है, अभी तक क्या पेशरफ्त है? और दूसरा, अमरीकी कंपनियों ने पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश के लिए रुख करना था, उस हवाले से क्या खुशखबरी है? ये जो बहुत सी चीज़ें हैं वो तो अभी बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो चल रही है। औरंगजेब साहब अभी वापस तशरीफ़ लाते हैं वाशिंगटन डीसी से आजकल में, तो ज़्यादा बेहतर आपको उनसे पता चल सकेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो ज़राए हैं कि फर्दर पेशरफ्त जो है वो क्या हुई। लेकिन इस वक्त दो चीज़ें जो हैं वो तो बहुत क्लियर हैं। एक, अमेरिका का इंटरेस्ट पाकिस्तान में सरमायाकारी का इन शोबों में, और दूसरा पाकिस्तान की एक जो बढ़ती हुई रिकग्निशन है जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप पे, जिसकी वजह से कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर से अपनी
खोई हुई जो कदर है वो हासिल करने में माशाल्लाह बड़े आसान तरीके से कामयाब रहा है। मेरा ख्याल है इस वक्त बैरूनी फ्रंट्स जो हैं वो इशू नहीं है, तेल या गैस के ज़खायर की तलाश या मादनियात की तलाश। इस वक्त जो असल चैलेंज है वो है कि हमारे इंटरनल जो इश्यूज़ हैं और स्पेशली जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उन एरियाज़ में, स्पेशली अगर हम बलूचिस्तान की बात करते हैं तो उनको हम किस हद तक काबू पा सके हैं। और ये जो पिछले चंद हफ्ते में दो बहुत क्लियर सिग्नल्स हुकूमत पाकिस्तान ने दिए, एक तो TLP पे जो है वो एक फैसला कुन जो है वो एक्शन लेते हुए कि एक रेड लाइन है उसको क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तरफ से जो फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंद उनकी जो मुसलसल साजिशें जो चल रही थी उसका एक मुंह तोड़ जवाब देते हुए। तो ये दो चीज़ें मेरा ख्याल है कि अगर अब थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहा जा सके और अफगानिस्तान के साथ अभी जो अमन माहदा हुआ है उसमें अफगानिस्तान अपने इस बात पे कायम रहता है कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान में होने वाली किसी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा, तो यकीनी तौर पे आप देखेंगे कि बलूचिस्तान में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसमें बेहतरी आएगी, और वो बेहतरी जो है वही इन मुआहदों को आगे लेके जाने में ज़ामिन है जो मादनियात के सिलसिले में या गैस या तेल के एक्सप्लोरेशन के सिलसिले में किए गए थे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसा सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई आंच ना आए, और ये भी इसीलिए भी किया जा रहा है कि मुल्क के अंदर जो है वो ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि बैनुल अक़वामी सरमायाकारी आए। और इसी का तसलसल ये है कि वज़ीर आज़म जो है वो सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं, उनके साथ सियासी और अस्करी क़यादत भी होगी, और वहाँ पर जो है वो इक़्तिसादी अब जो है वो वहाँ पर मुज़ाकरात होंगे। पहले उनका डेलीगेशन सऊदी अरब का पाकिस्तान में भी था, यहाँ पर भी जो है वो मुज़ाकरात हुए। तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ा वफ्द वहाँ पर जा रहा है, कौन कौन से शोबे में एग्रीमेंट हो सकते हैं, और क्या हम खुशखबरी ये दे सकते हैं कि पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी से एक पाक सऊदी इक़्तिसादी कॉरिडोर जो है वो खुलने जा रहा है? देखिए, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, ये सेक्टर जो है ये तो काफ़ी अरसे से सऊदी अरब के साथ ये बात चल रही है। अभी भी जिस दिन सऊदी डेलीगेशन की लाहौर में आमद थी और चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ जब उनकी मीटिंग थी, तो ये वो दिन था जबकि TLP ने लाहौर और इस्लामाबाद उस वक्त कंटेनर से बंद था, लाहौर जो है उसको भी बंद किया हुआ था। तो यकीनन उस तरह की सिचुएशन अब पाकिस्तान में नहीं है, और जैसा कि अब हुकूमत पंजाब ने ये सिफारिश भी कर दी है कि TLP जैसी जो जमातें हैं जो कि मज़हब की बुनियाद पे अगर जो है वो ब्लैकमेल करती हैं रियासत को, तो उनको एक रेड लाइन के अंदर डील किया जाए, उनको रेड लाइन क्रॉस ना करने दी जाए। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो वज़ीर आज़म का वफ्द होगा वो ज़्यादा बेहतर तरीके से वो नेगोशिएशन कर सकेगा, और स्पेशली इस चीज़ की वो ज़मानत भी दे सकेगा कि पाकिस्तान आइंदा इस तरह के जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उनके हाथों ब्लैकमेल नहीं हो रहा होगा, और पाकिस्तान सरमायाकारों के लिए एक महफूज जो है वो मकाम है यहाँ पे कि सरमायाकार बिला झिझक आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने एनर्जी की बात की है, और एनर्जी की जब बात की जाती है तो पाकिस्तान के अंदर जो बिजली की कीमतें हैं उनका सुनकर देखकर जो है वो होश उड़ जाते हैं, और उससे जो है पैदावारी लागत बढ़ती है, जिससे हमारी इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो अशिया हैं उनकी पजीराई नहीं होती। और एक कल इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आज़म ने जो है वो इजलास की सदारत की, उसमें उन्होंने कहा कि जो एनर्जी के हवाले से कि जो सनती पैदावार है और ज़रई पैदावार है उसका दायराकार बढ़ाने के लिए, लागत कम करने के लिए जो बिजली का इस्लाहाती पैकेज जो है वो बहुत बड़ा पैकेज आ रहा है। इस हवाले से फरमाइएगा कि वो इस्लाहाती पैकेज जो है वो किस तरह का होना चाहिए, या आपके पास क्या मालूमात हैं सर कि इस तरह का इस्लाहाती पैकेज हो कि जिससे एनर्जी की कीमतें कम हो और उसमें जो हमारा जो सनत और ज़राअत है वो फले फूले। दूसरा सर ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान में ये इंटरनेशनल जरीदे की रिपोर्ट है कि 9 अरब डॉलर का सालाना ऑनलाइन फ्रॉड होता है, इसको ऐसे क्यों नहीं रोका जा रहा, क्या वजूहात हैं? जी, जो आपका बिजली की कीमतों का है, तो देखिए ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, बड़ी सीधी सी बात है। जो सार्फिन है उनको बिजली महंगी मिल रही है, और उसकी वजह से जाहिर है कि वो सोलर पे भी शिफ्ट हो रहे हैं जिनकी इस्तात है, या बिजली का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। दूसरी तरफ IPPs हैं जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर
جن کو کہ اس وجہ سے پیمنٹ کی جاتی ہے کہ ہم ان سے بجلی نہیں خرید پا رہے جو ان سے خریدنی چاہیے تھی. تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ بجائے اس کے کہ ان کو بغیر بجلی خریدے پیسے دینے کے بجلی جو ہے اس کا ریٹ اتنا پرکشش بنا دیا جائے کہ وہی پیسے جو کہ ہم آئی پی پیز کو دے رہے تھے وہ صارفین کی فلاح و بہبود پہ لگ جائیں. تو پچھلی سردیوں میں بھی یہ ایک تجربہ کیا گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ گیس بچانے کے لیے اور گیس کی امپورٹ پہ زر مبادلہ بچانے کے لیے کہ جو صارفین اپنے پچھلے غالباً 3 ماہ یا 6 ماہ کا جو ان کا ہسٹورک ایوریج تھی, اگر وہ اس سے زیادہ بجلی کنزیوم کر رہے تھے تو ان کو جو نرخ تھے, اضافی نرخ جو تھے وہ رعایتی ریٹ پہ دیے گئے تھے جو اضافی یونٹ تھے بجلی کے. تو اب بھی اگر کچھ اس طرح کی اسکیم آتی ہے انڈسٹری کے لیے یا کسانوں کے لیے جس میں کہ وہ بجلی استعمال کریں, ان کا ریٹ کم ہو تاکہ وہ پیسے جو کہ آئی پی پیز کو دیے جا رہے تھے کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کی شکل میں, ان سے ہم اپنے صارفین کو فائدہ پہنچا سکیں, تو یہ ایک ون ون سچویشن ہوگی. ہم پہ آئی پی پی کا کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کا قرضہ بھی نہیں چڑھے گا اور ہمارے صارفین بھی خوش رہیں گے. رہی بات آپ کی جو آن لائن اسکیمس کی, تو پاکستان واحد ملک نہیں یہاں پہ کہ آن لائن اسکیمس ہو رہے ہیں. ان کا جو گڑھ ہے وہ ایسٹ ایشیا ہے, یہاں پہ کہ باقاعدہ ہیومن اسمگلنگ اور ہیومن ٹریفکنگ کے ذریعے آن لائن اسکیمنگ جو ہے وہ کروائی جا رہی ہے. ہمارے ہاں تھوڑا سا جو حکومت کو یا میڈیا کو جو کرنا ہوگا وہ لوگوں کی اویئرنیس بڑھانا ہوگی. جتنی تیزی سے ٹیکنالوجی بڑھتی چلی جا رہی ہے, جتنی تیزی سے ہمارا ڈاٹا جو ہے وہ ولنریبل ہوتا جا رہا ہے کہ اس کو کوئی بھی آ کے ہیکر ہیک کر سکے. میرے اور آپ کے فون میں تصاویر سے لے کے ہماری بینکنگ کی انفارمیشن سے لے کے ہر چیز جو ہے وہ اس ڈیوائس میں ہے, اور اگر یہ ہیک ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ساری کانفیڈینشیل انفارمیشن جو ہے وہ ہیک ہو جاتی ہے. ہمارے کانٹیکٹ بالکل ایسا ہی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ.